दोस्तों अभी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी मतलब डोजे के जो प्रमुख है एलन मस्क, इनके द्वारा एक बयान आया है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा संयुक्त राष्ट्र, इन दोनों से अलग होने का वक्त आ गया है और अब यही अमेरिका के हित में है। दोस्तों आप लोग को मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि आप ये वर्ड याद रखिएगा, डोजे मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। दोस्तों ये जो विभाग है, ये विभाग 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाया गया। और दोस्तों कहा जाता है कि एलन मस्क को खुश करने के लिए, उनको एक विशेष इज्जत और दर्जा देने के लिए इस डिपार्टमेंट का स्थापना किया था और तुरंत इसके जो प्रमुख है एलन मस्क बन गए। और दोस्तों इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप का राज रहेगा अमेरिका में, मतलब जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे तब तक ये पद के वही प्रमुख रहेंगे। तो दोस्तों ये वर्ड आप लोग का क्लियर हो गया, डोजे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि जो नाटो है, नाटो से अलग होने का फैसला अमेरिका ले सकता है और अमेरिका के हित में है। और दोस्तों ये अमेरिका का की तरफ से मतलब डोजे की तरफ से ये बात और ये बयान तब आया जब आज पूरे के पूरे विश्व में अमेरिका की भूमिका की बात की जा रही है कि नाटो में क्या होगा और नाटो और अमेरिका को लेकर पूरे देश में उलझन की स्थिति है। दोस्तों मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आप लोग को समझा देता हूं कि नाटो है क्या चीज। इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही काम का चीज है। और अगर आप लोग नाटो को समझ जाएंगे तो जो विश्व का जो समीकरण होता है, विश्व के राजनीतिक हो गया और अन्य तरीकों के जो समीकरण होगा, उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगा। दोस्तों नाटो जो है ऑफिशियली 32 सदस्यों का एक ऐसा मतलब संगठन है जिसमें 32 देश हैं और ये सारे के सारे देश एक दूसरे के सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। और दोस्तों सैन्य सहायता या संसाधनों की सहायता इस आधार पर की जाती है कि किस देश को सुरक्षा के लिए कितनी जरूरत है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर नाटो में शामिल कोई भी एक देश पर हमला होगा तो साफ साफ ये माना जाएगा कि ये हमला नाटो पर हुआ है और बाकी सब देश मिलके उसके पक्ष में लड़ेंगे। और दोस्तों अगर निर्माण होने के इतिहास की बात करेंगे तो दोस्तों नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। और दोस्तों जो अमेरिका है वो नाटो के सह संस्थापक देश मतलब स्थापना के साथ ही वो देश प्रमुख भूमिका निभा रहा था और इसमें 12 देश स्थापना के समय शामिल थे। और दोस्तों इसके स्थापना का उस वक्त प्रमुख उद्देश्य जो सोवियत संघ है, जो आज का रूस कहा जाता है, उसके विस्तारवादी नीतियों को रोकना था। और दोस्तों नाटो को अभी के परिवेश में एक सामान्य भाषा में परिभाषित करेंगे तो उसकी परिभाषा ये होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का संगठन ही नाटो है, जिसका प्रमुख कर्ता धर्ता क्या है, अमेरिका है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यूक्रेन क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, वीडियो देखते रहिए, ये जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है ना, उसका जड़ भी नाटो में ही आकर फंसा है। दोस्तों यूक्रेन नाटो में इसलिए शामिल होना चाहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले नाटो के बारे में बताया कि नाटो 32 देशों का संगठन है और किसी भी एक देश पर हमला होगा तो यह माना जाएगा कि नाटो पर हमला हुआ है। तो यहाँ पर यूक्रेन पूरी तरीके से रूस से अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है, ताकि अगर यूक्रेन पर थोड़ा भी हमला होगा तो पूरे के पूरे नाटो देश उससे लड़ेंगे, जिससे रूस से वो सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों रूस भी यूक्रेन पर हमला इसीलिए कर रहा था कि रूस यूक्रेन को ये बात मतलब साफ साफ ये वार्निंग दिया था कि अगर आप नाटो में शामिल होंगे तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे, हमसे आपकी दुश्मनी होगी। और ये हुआ भी, यूक्रेन ने रूस की एक ना सुनी और नाटो में शामिल होने के प्रोसीजर चालू कर दिया। और रूस ने भी कहा तब तक हम आप पर हमला करते रहेंगे जब तक आप ये घोषणा न कर दे कि हम नाटो में शामिल नहीं है। अब चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य था नहीं, लेकिन नाटो में शामिल होना चाहता था, तब सभी नाटो देश अमेरिका सहित और यूरोपियन कंट्री वो सब के सब यूक्रेन के साथ में इसीलिए लड़ाई कर रहे थे। अब दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना कहिए या जो भी कहिए, यूक्रेन रूस से बचने के लिए ही नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था और रूस नाटो में शामिल ना हो जाए करके यूक्रेन उस पर हमला कर रहा था। मतलब जिसके बचने के लिए इतनी कुछ कर रहा था यूक्रेन, वो शामिल हो चाहे ना, उसके पहले पूरी दुर्गति हो गई। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि रूस को इस बात का डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन हमारे देश से टच है,
तो जितने जो नाटो देश हैं वो पूरे के पूरी सैनिक बस्तियां, अड्डे, सब के सब बहुत ज्यादा मात्रा में यूक्रेन में सब के सब खड़े कर देंगे और इससे हम कभी भी बहुत ही बेकार और खराब स्थिति में आ सकते हैं और इससे कभी भी हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा और हमारे देश पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। इसीलिए रूस यूक्रेन पर नाटो में शामिल नहीं होने के लिए हमलावर था और आज भी हमलावर है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्यों नाटो से अलग होना चाहता है। दोस्तों मान के चलो कि नाटो 32 देशों का संगठन जरूर है, लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो सभी चीज इसका निर्धारित करता है, मतलब मान के चलो इनका बॉस अमेरिका ही है। तो दोस्तों अमेरिका का यहाँ पर तर्क ये है कि नाटो का टोटल जितना खर्चा है ना, सब अमेरिका को ही ज्यादातर उठाना पड़ता है। बाकी नाटो के बाकी 10 देश भी अपनी जिम्मेदारी समझे और कोई देश अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसके पहले जब 2018 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उस वक्त भी वो नाटो से अलग होने की बात कर रहे थे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आज के डेट में अमेरिका अगर नाटो से अलग हो जाए तो विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर आसान भाषा में बोला जाए ना तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले अमेरिका के भूतपूर्व रक्षा नीति विशेषज्ञ फ्लोरनोय का ये बात कहना है कि अगर अमेरिका नाटो से अलग होता है ना तो एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली संगठन नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर अमेरिका नाटो से अलग हुआ तो 100% रूस जो है वो यूक्रेन सहित अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लेगा। मतलब उनका यह कहना है कि जैसे ही अमेरिका आज नाटो से अलग हुआ, रूस सबसे पहले यूक्रेन अपना जो गया था वापस आ गया और ये आगे बढ़ते बढ़ते जर्मनी और फ्रांस तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आज नाटो अलग होता है तो रूस के साथ पूरे यूरोपियन कंट्री और उनके सेनाओं का मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी और ये विश्लेषण कैसा लगा नाटो को लेकर, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।